हरे कृष्णा। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से श्रेष्ठ शिला रूप गोस्वामी ने अपने लिखित पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 गुणों का वर्णन किया है। उन भक्ति के 64 गुणों के वर्णन में एक गुण आता है एकादशी व्रत का पालन करना। तो यह एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ गोस्वामी हमें बता रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे संत तुकाराम जी तो कहते हैं कि यदि कोई नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तो उसे सभी लोकों में सभी जगह केवल भूत और प्रेत के समान ही मानना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है एकादशी का, यह हमें जानने को मिलता है। तो जितना एकादशी के व्रत को करना महत्वपूर्ण है, एकादशी के व्रत को रखना महत्वपूर्ण है, उतना ही द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारायण करना भी है। तो द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का जो पारायण का समय रहता है, निश्चित समय, उस समय के अंतर्गत हमें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारायण करना पड़ता है। अन्यथा अगर हम इधर उधर कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग में या भूल गए, कुछ हो गया, तो सिद्धांत तो यह कहता है कि फिर आपको द्वादशी के दिन भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखा जाए, जब भी एकादशी होती है उसके दूसरे दिन द्वादशी में एकादशी का पारायण समय होता है, उस पारायण समय के अंतर्गत हम अन्न प्रसाद ग्रहण करके इस द्वादशी के दिन एकादशी को संपूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार लोग उद्यापन भी करते हैं। तो एकादशी जैसे व्रतों का उद्यापन नहीं किया जाता है, उन व्रतों का उद्यापन किया जाता है जो भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं, इसलिए उनका उद्यापन किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें पुनः नहीं करना होता है। परंतु एकादशी व्रत तो एक ऐसा व्रत है जिसे हमें पूरे जीवन भर करना है, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक। तो इसलिए एकादशी के बाद द्वादशी के दिन हमें एकादशी का पारायण करना होता है। तो ये तो हमने जाना कि एकादशी के व्रत का पारायण करना कितना महत्वपूर्ण है, हमेशा हमें एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इस पारायण को करें। तो जब भी एकादशी होती है उसके दूसरे दिन सुबह जल स्नान इत्यादि करने के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद जो समय अंतराल रहता है, उस समय अंतराल के अंतर्गत हमें जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के प्रसाद के रूप में जो चावल मिलते हैं उनसे व्रत को तोड़ना चाहिए। यदि वो प्रसाद रूपी चावल आपके पास नहीं है, जगन्नाथ जी का प्रसाद, तो आप घर में स्वयं भगवान को अन्न का भोग लगा के अनेक व्यंजनों के द्वारा भगवान को भोग लगा सकते हैं, उसी भोग को भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। तो ध्यान रखा जाए, जब भी हम द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारायण करते हैं उस समय, और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी हम व्रत का पारायण करें, पारायण के पहले उसी पारायण समय पे हमें किसी वैष्णव भक्त को अपने घर में बुलाकर इस प्रसाद को पहले ग्रहण करने के लिए देना चाहिए, उसके उपरांत हमें लेना चाहिए। और जब वो प्रसाद ग्रहण कर लें तो दक्षिणा के रूप में उन्हें कुछ अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी आपकी यथाशक्ति संभव सामर्थ्य हो उतना दान भी अवश्य दें। अन्यथा ऐसा नहीं कर पाते हैं तो किसी मंदिर में जाकर आप पुजारी या किसी भक्त को कुछ प्रसाद ग्रहण करा सकते हैं, उसके उपरांत आपको लेना चाहिए। यदि यह भी नहीं कर पाएँ तो आपको गाय को कुछ अन्न दान देकर या फिर गाय को घास खिलाने के उपरांत खाना चाहिए। और यदि यह भी नहीं कर पाएँ तो अपने घर में दान स्वरूप राशि कुछ अलग से निकाल के रख लें। जब भी मंदिर में जाएं तो मंदिर में भगवान के दान पात्र में इस लक्ष्मी को दान के रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार दान देना भी अवश्य है, क्योंकि जो भी हम कमाते हैं उसमें जो भी अशुद्धता रहती है उससे हमारा धन भी शुद्ध हो जाता है। परंतु सारी बातों का ध्यान रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द्वादशी के दिन जब एकादशी का पारायण करेंगे, जो समय होगा उस समय की अवधि के अंतर्गत ही सारी चीज़ें करनी है। तो ये सब करने के उपरांत अपने को भी प्रसाद भोजन ग्रहण करना है, लेकिन समय के अंतर्गत, जैसा कि इस बार 19 मई को मोहिनी एकादशी है और 20 मई सोमवार के दिन सुबह 5:27 से 10 बजे सुबह, अर्थात इस समय के अंतर्गत ही हमें भोजन प्रसाद लेकर द्वादशी के दिन एकादशी के व्रत को पूर्ण करना है। और इसमें एक बात यह भी है कि जो लोग एकादशी को निराहार करते हैं, बिना कुछ लिए, जल भी नहीं लेते हैं, कुछ लोग इतने तपस्वी होते हैं, तो उनको पहले जल लेके इस एकादशी का पारायण करना चाहिए, उसके साथ साथ फिर भोजन प्रसाद भी लेना चाहिए। और जो लोग जल, दूध, फल इत्यादि सारी चीज़ें ले चुके हैं एकादशी को, तो उनको
अन्न के साथ ही इस व्रत को तोड़ना चाहिए। तो सभी भक्त जो अलग अलग कैटेगरी में तपस्या कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, उनको सुबह जो समय होता है निर्धारित द्वादशी के दिन, इस दिन इस व्रत का पारण करना अति आवश्यक है। और इस प्रकार से हमारा संपूर्ण एकादशी पूर्ण हो जाती है और एकादशी का पूर्ण फल हमें मिलता है। यह एकादशी के फल को हमें भगवान की सेवा समझकर स्वीकार करना चाहिए और उत्साहपूर्वक हमेशा एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और इसका पारायण भी करना चाहिए। यदि आपको यह एकादशी पारायण की विधि अच्छी लगी तो आप इसे अन्यों को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग द्वादशी के दिन एकादशी का पारायण भी करें, ताकि उनकी एकादशी भी संपूर्ण हो सके। और हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। और आपके इस चैनल पर ऐसी ही सारी शास्त्रिक जानकारी के द्वारा हम वीडियोज़ बनाते हैं।